हम लोगों का हड़ताल का 23वां दिन है और आमरण अनशन का 16वां दिन है और इतने दिन के बावजूद भी सरकार हमारे मांग को लेकर के कोई कुछ भी सजग दिखाई नहीं पड़ रही है और मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उसने हमारी तरफ से अपनी आंखों को मूंद लिया है, जो कि हम लोग उनको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने कल का कार्यक्रम भिक्षाटन का किया था कि कम से कम भिक्षाटन के माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी कि इन लोगों की मांग सही है और उनको सड़क पे ना उतारें। आज ये स्थिति नहीं आ गई कि मतलब इन लोगों को भीख मांगना पड़ गया। तो देख सकते हैं कि कोरोना काल में ये लोग एकदम संकट मोचन की तरह सभी को सेवा दिए, संकट मोचन भर के, और कितने लोगों को जान चली गई है इस कोरोना काल में, लेकिन अब तक सरकार नहीं आई। सरकार हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है कि यदि उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति यदि 2 दिन तक भूखा रहे तो क्या वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही उदासीन रहेंगे? और हमारा आज अनशन का 16वां दिन है और वे उदासीन है। उनके उदासीन रवैये के लिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या उनकी परेशानी है जो हमारा सामना करने से वे कतरा रहे हैं। कल आप लोगों ने भिक्षाटन के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहें? कल हम लोग भिक्षाटन के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहे कि आप सुने, आप देखें कि आज हमारी क्या स्थिति है, और इसके लिए भिक्षाटन करना हमारा ये उद्देश्य था कि जन जन तक लोग जाने कि आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम सड़क पर आ गए हैं। आज हम जनता को यह दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए, आपकी जो सरकार है आपको स्वास्थ्य सुविधाएं अगर सही देना चाहती हैं तो हमें सड़क पर अगर ला रही हैं तो आपका स्वास्थ्य कहाँ जा रहा है? जब स्वास्थ्य कर्मी ही सड़क पर होंगे तो स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होगी, कैसे अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल हो पाएगी? आज टीकाकरण ठप है, गर्भवती माओं की जांच ठप है, लोग स्वास्थ्य सेवा को लेकर के परेशान हो रहे हैं, प्राइवेट का सहारा ले रहे हैं, और सरकारी में जितनी भी ट्रेंड एएनएम है 17 साल से जो अनुभव अपना अर्जित किए हैं वे आज सड़क पर हैं और जो अनुभवहीन है। अभी जितने लोग काम कर रहे हैं कुछ तो परमानेंट हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनको अभी कार्य का अनुभव होना शुरू ही हुआ है, वैसे हाथों में अभी काम सौंपा गया है। तो कितनी अच्छी व्यवस्था स्वास्थ्य की हो सकती है ये आप खुद सोच सकते हैं। इस बात को जताने के लिए कल हम भिक्षाटन किए और जनता को ये समझाने का कोशिश किए कि आप समझिए कि हमारी क्या स्थिति है। आपको अच्छी सेवा देने वाले लोग सड़क पर हैं तो आपकी सेवा कैसे अच्छी हो सकती है? शर्म आना चाहिए कि आपके कोरोना योद्धा आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कि हड़ताल और अनशन बनने से पूर्व उन्होंने वादा किया था अगर हमारी सरकार बनती है तो सभी अनुबंध कर्मियों भाइयों का शीघ्र सीधा समायोजन कर दिया जाएगा, लेकिन आज हड़ताल का 23 दिन, अनशन का 16वां। मुख्यमंत्री जी का तो शर्म आना चाहिए कि आपकी कोरोना योद्धा भीख मांग रहे हैं सड़क पर। क्या शर्म नहीं आते कि इन लोगों का मांग जल्द से जल्द पूरा माना चाहिए? देख सकते हैं कि कितनी माताएं बहनों की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है कि आज इन लोगों को होना चाहिए अस्पताल में सेवा देना चाहिए। आज यहाँ पर अनशन में 16 दिन से बिना खाए पिए लेटे हुए सोच सकते हैं मुख्यमंत्री जी आप 2 दिन बिना खाए रहिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि अनशन क्या होता है। इतनी गंभीर स्थिति, लेकिन आप कहाँ सोए हुए कुंभकर्ण की नींद में? अगर आप अनशन कर्मियों का दुख देखेंगे यहाँ आकर तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सोच सकते हैं कि कितने दर्द में, कितने यहाँ पर सोच सकते हैं कि कितना यहाँ पर ना रजाई है ना तोशक है। आप तो रजाई एसी में सो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से माताएं बहनें भाई किस तरह से ऐसी स्थिति में यहाँ पर सभी रहते हैं, किस तरह से तंबू लगाकर यहाँ पर रहती है। लेकिन सरकार अब तक जागी नहीं है, सरकार अब तक सो रही है। बहुत ही दुखद, बहुत ही निंदनीय है कि सरकार को अब तक होश नहीं है। सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द यहाँ पर आए और ये लोगों का अनशन समाप्त करवाएं और जल्द से जल्द ये लोगों का सीधा समायोजन करें। कल अनशनकारियों ने भिक्षाटन के माध्यम से सरकार को यह दिखाना चाह रहे थे कि सरकार कैसी स्थिति बना दी है अपनी गलत नीतियों की वजह से। आइए हम एक अनुबंध कर्मी भाई से बात करते हैं, क्या कल भिक्षाटन जो हुआ उससे सरकार पर कोई प्रभाव पड़ा? कोई भी सरकार के मंत्री या कोई भी आए पर यहाँ पर आश्वासन या बात करने? आइए बात करते हैं। देखिए, भिक्षाटन से तो सरकार की नींद उड़ गई है। जो हम लोगों ने जनसैलाब रांची के सड़कों पे सभी अनुबंध कर्मी प्रत्येक जिला से आकर हैं जो एकता का मिसाल जो कायम किए हैं, सरकार पर तो निश्चित रूप से असर पड़ा है। अब सरकार हमें लगती है कि कुंभकर्णी नींद में सोई है और उसको
डुगडुगी बजाकर जगाना हो, हम लोगों ने रणनीति के तहत उसका भी प्लानिंग कर रखा है। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय युवा सम्राट हैं, और जैसे कि घर के गार्जियन माता पिता होते हैं, उसी प्रकार राज्य के गार्जियन मुख्यमंत्री महोदय होते हैं। और हमारे हेमंत जी बड़े भाई से हम लोगों की उम्मीद है, निश्चित रूप से उनके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि उतने दिनों से, विगत बहुत दिनों से अनुबंध कर्मी, स्वास्थ्य चिकित्सा कर्मी हड़ताल धारणा पर बैठे हुए हैं। इसका वो अपने दिमाग में इसका क्या कहते हैं कि निराकरण निकाल रहे होंगे, लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे जिसके चलते डिले हो रहा है। लेकिन अभी भी विश्वास है अपने मुख्यमंत्री महोदय से कि इसका निश्चित रूप से एक ना एक दिन निराकरण निकालेंगे और सभी पारा अनुबंध चिकित्सा कर्मी अस्थायी होंगे। क्या लगता है सरकार कब नींद से जागेगी? तो भाई सरकार को जगाने के लिए हम लोग तो बैठवे किए हैं और चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। भिक्षाटन में आप सभी लोग देख रहे हैं कि कितनी भीड़ भाड़ है ना। सरकार गंभीर है और सरकार चिंतन मनन कर रही है इस संदर्भ में, है ना। और आने वाला समय लगता है कि पॉजिटिव होगा, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने पारा मेडिकल अनुबंध कर्मी भाई से आह्वान तरीके से प्रदर्शित करें और आंदोलन को और धारदार बनाएं, ताकि आने वाला समय हम लोग के लिए सुखमय हो। देख सकते हैं कि अनुबंध कर्मियों को हड़ताल में जाने से अभी पूरी हॉस्पिटल की व्यवस्था पूरा डगमगा चुका है। कई लोग को सही से इलाज नहीं हो पा रहा है, ना ब्लड का जांच हो पा रहा है, ना क्योंकि यहाँ पर सभी एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, ऑप्थेल्मिक, लैब टेक्नीशियन सभी भाई लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जिसके कारण पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा डगमगा गई है। लेकिन अब तक सरकार को कोई खबर तक नहीं है। अगर उनके घर में किसी की व्यवस्था गड़बड़ाती तो तुरंत उनको होश आ जाता। लेकिन अनुबंध कर्मी इतने दिन से हड़ताल में, लेकिन उनकी कानों में चू तक नहीं। आइए दूसरे भाई से बात करते हैं, ये क्या कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में। आज हड़ताल का 16वां अनशन का 16वां दिन है, हड़ताल का 23वां दिन। उसके बावजूद भी सरकार की अगर यदि नींद नहीं खुलती है तो हम लोग इससे भी जोरदार आंदोलन की रूपरेखा तैयार किए हुए हैं और इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन होगी। इसका सारी जिम्मेवारी इस सरकार को जाती है, स्वास्थ्य सचिव को जाती है और स्वास्थ्य मंत्री को जाती है। चूंकि हम लोगों का कोई गुनाह नहीं है, क्या गलती है। इस कोरोना काल में भी हम लोगों ने अपनी ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक सेवा दी है और उस कारण से ही इस राज्य की जनता का भी भला हुआ है और सारे पदाधिकारी और सारे मंत्रियों का भी भला हुआ है। और इसलिए हम लोगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए सरकार को कि हम लोग आखिर क्यों रोड पर बैठे हुए हैं। हम लोगों को भी इस बात की चिंता है कि हम लोगों की वजह से आम लोगों का पूरा राज्य में जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हमें भी क्षोभ है। लेकिन क्या सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है? सरकार को हमारी चिंता ना रहे, लेकिन उस जनता की तो चिंता होनी चाहिए जिन्होंने आपको बहुमत देकर के इस गद्दी पर उस लायक बैठाया है। कम से कम उसकी तो चिंता करें। तो देख सकते हैं कि इनका ये साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि अगर अनुबंध कर्मियों का समायोजन जल्द से जल्द नहीं किया जाएगा तो सोच सकते हैं कि आंदोलन धीरे धीरे कितना उग्र रूप धारण कर सकता है। धीरे धीरे कितना उग्र धारण कर सकता है। हमारी मांगे कैसे लेंगे? सच्चाई आने लगा है कि सचमुच में हर हॉस्पिटल में काम बाधित है, हर हॉस्पिटल में काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा है और ये धरातल पर आने लगा है। पब्लिक के बीच में यह गलत मैसेज जाने लगा है कि हमारे जितने भी एएनएम, जीएनएम हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, उनके हड़ताल पर जाने से हमारे काम पर बाधा हो रहा है, हमें ठीक ढंग से ट्रीटमेंट नहीं, उन लोग के भी मैसेज होने लगा। और यह देखिएगा अब आदि का अंत होने जा रहा है। अब हम समझते हैं कि जिस प्रकार से जितने भी कर्मचारी हैं सबका समर्थन मिल रहा है, अब सहिया का भी समर्थन मिला और इस प्रकार से अब हम लोग को पब्लिक का भी समर्थन मिलने जा रहा है और मिल रहा है। तो हम समझते हैं कि इस तरह से सरकार पर तो काफ़ी दबाव बन रहा है। सरकार अब झूठ मूठ के अपना चले जा रही है कि नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई अब नहीं मिल रही है। लेकिन ये सच्चाई है कि पब्लिक के तरफ से जरूर हम लोग को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या लगता है कि सरकार आपकी मांग कितने दिन और लगाएगी पूरा करने में? ये तो सरकार पर निर्भर करता है, माननीय महोदय पर निर्भर करता है कि कितना दिन में मांग पूरा करती है। बस हम यही कह सकते हैं कि जब तक हमारी मांग को सकारात्मक पहल नहीं की जाती है तब तक हम अड़े रहेंगे, तब तक यहीं पे रहेंगे, हड़ताल में ही रहेंगे, अनशन में ही रहेंगे। तो देख सकते कि सभी लोग अभी किस तरह से जो दशरथ मान जी के राह पर चले पड़े हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब जब तक इन लोगों का समायोजन नहीं होता है हड़ताल अनशन जारी रहेगा। तो देख सकते हैं कि किस तरह से ज़मीन पर बैठ के अपने छोटे छोटे बच्चे लोगों को घर में छोड़ के अब किस तरह से टेंट लगाकर किस तरह से यहाँ पर रहते हैं ये लोग। रात सोच सकते कि यहाँ पर किसी सरकार तरफ से भी कोई वैसी व्यवस्था नहीं की गई है कि अनुबंध कर्मी जो हड़ताल में है तो उनको साधन भी नहीं दिया गया। किस तरह से किसी तरह से रह रहे हैं और कितना तकलीफ में घर में छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं कितने लोग। सोचिए, सोच सकते हैं आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, लेकिन आप
तुरंत बच्चा रोता है तो माँ किस तरह से जाती है उसको चुप कराने के लिए। सोचिए, बच्चे को एक घर में छोड़ के आए हैं, लेकिन अगर वो रो रहा होगा तो माँ को खोज रहा होगा। माँ यहाँ बैठी हुई है हड़ताल में। सोचिए, ये लोगों को होना चाहिए अस्पताल में, वहाँ पर सेवा देना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज यहाँ पर ज़मीन पर बैठकर अपना मांग को पूरा कर रहे हैं। आखिर सरकार ऐसी नीति क्यों बनाई? उन्होंने सरकार जब नहीं बनी थी 2019 में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सभी का सब जितने भी अनुबंध कर्मी हैं सभी को समायोजन कर दिया गया। आखिर ये बात क्यों बोले थे कि सभी को समायोजन कर दिया जाएगा हमारी सरकार बनेगी तो? लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। 3 साल बीत चुका है, चौथा साल चल रहा है, लेकिन अब तक अनुबंध कर्मियों का समायोजन नहीं हुआ है। देख सकते कि कितने भाई अभी अनशन में पड़े हुए, कितने लोग सदर हॉस्पिटल में एडमिट है, रिम्स में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है, कई की स्थिति बहुत गंभीर है। तो सरकार को जल्द से जल्द को इनकी मांगों को सुनना चाहिए, आना चाहिए। आज 23 दिन हड़ताल का हो चुका है, 16 दिन आमरण अनशन का हो चुका है, लेकिन अब तक सरकार बेखबर है। आखिर कब इनकी मांग पूरा करेगी सरकार? देख सकते हैं कि कितना तकलीफ में ये लोग हैं। देख सकते उधर कितना मतलब प्लास्टिक का केवल तिरपाल लगा के सो रहे हैं, और आप वहाँ रजाई में सो रहे हैं, और ये लोग प्लास्टिक का तिरपाल लगा कर किसी तरह से अपनी मांग को पूरा करने के लिए किसी तरह से यहाँ पर डटे हुए हैं कि आज अब आएगी सरकार, अब उनको दया होगा। लेकिन पत्थर दिल हो गए हैं लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी कि अब तक नहीं आई है इनसे बात करने। आखिर कब आएगी? स्वास्थ्य मंत्री भी बोली थी 7 तारीख को मीटिंग होगा उसके बाद, लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं लगता है कि सरकार कुछ नई पहल, नया संदेश, कोई सकारात्मक संदेश अनुबंध कर्मियों के लिए है। तो आइए हम कुछ अनुबंध कर्मियों से बात करते हैं, उनकी समस्या को जानते हैं। बोलिए, आप लोगों का क्या समस्या है और क्या कल भिक्षाटन जो किए उससे कोई प्रभाव पड़ा मुख्यमंत्री जी को? जी नहीं, हम लोग का भिक्षाटन से मुख्यमंत्री को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, और हम लोग 16 साल से कार्यरत हैं और अल्प मानदेय पे हैं। हम लोग अपने सब सेंटर में स्वीपर से लेके डॉक्टर तक का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों का मानदेय अभी तक सम्मानजनक मानदेय नहीं है। हम लोग को अल्प मानदेय पे काम कराता है, और हमारा यही समस्या है कि हम 16 साल से काम कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, और हमारा कोई भविष्य नहीं है। हमारे साथ साथ हमारे बच्चों का भी कोई भविष्य नहीं है। इसलिए हम लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने आए हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है। तो क्या लगता है कि कल जो भिक्षाटन आप लोग किए उससे क्या सरकार पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? सरकार पर प्रभाव तो पड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने हेल्थ सब सेंटर छोड़ के आए हैं, ग्रास रूट लेवल तक हम अपना कार्य देते हैं और हम रोगियों का सेवा करते हैं, अपने आखिरी अपने प्रजा तक अपना सेवा पहुंचाते हैं, तो हमारे ना रहने से गांव में समस्या हो रही है, लेकिन सरकार को ये दिखाई नहीं दे रही। देख सकते कि कोरोना काल में किस तरह से सभी कोरोना योद्धा के रूप में काम किए और सभी को सम्मान दिया गया, कोरोना योद्धा का, स्वास्थ्य कर्मियों का, झारखंड पारा चिकित्सक कर्मियों का। लेकिन आज वह स्थिति ऐसी गंभीर बन चुकी कि लोगों को हड़ताल करने की जरूरत पड़ गई है। सामान्य कार्य समान वेतन सरकार नहीं दे रही है, जबकि अन्य कर्मियों को अधिक वेतन और अनुबंध कर्मियों को कम वेतन, जबकि काम दोनों का समान है। लेकिन इन लोगों का मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कल भिक्षाटन करके सभी अपना यह दिखाने का कोशिश किए कि देख सकते कि आपकी गलत नीतियों की वजह से कैसी स्थिति बन गई है। कोरोना के संकट में किस तरह से लोग काम किए, आइए हम बात करते हैं इनसे। तो इस कोरोना काल में आपने क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कोविड काल में हम अपने जान हथेली पे रख के लोगों का सेवा किए। हमारे कारण ही आज कोविड कंट्रोल में आया है। हम सभी NRHM, ANM, GNM बहनें ही सबको वैक्सीनेशन करके और जांच करके, हम जगह जगह पर अपना जांच करके जितना भी कोविड पेशेंट है उन सबको हम अपना वैक्सीनेशन करा के और उनको सेवा करके हम उनको सुरक्षित रखे। और हम यहाँ तक कि हम सभी बहुत सारी बहनें ऐसे थी जिसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पॉजिटिव होना पड़ा, और इस सब से हम इस समस्या से निकल करके हम अभी सरकार के सामने अपना मांग
रख रहे हैं, फिर भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। क्योंकि हम जब कोविड काल में काम करते थे, हमारा परिवार से भी हमें दूर रहना पड़ता था, हमारे बाल बच्चों से दूर रहना पड़ता था। हम जब ड्यूटी से आते थे, हमारा कपड़ा घर से निकाल दिया जाता था कि मम्मी नहा करके घर घुसो। इस तरह से हमारा समस्या था, हमें सामना करना पड़ा अपना समस्या का, लेकिन सरकार हमारी कोई नहीं सुन रही है। सरकार से हमारी मांगे यही है कि जल्द से जल्द हमें समायोजन करें, हमारी मांगे जो जायज़ है हमें दे और हमें सम्मानजनक जीने का अधिकार दे। आपका क्या आस लगता है, क्या आप लोगों का समायोजन होगा? उम्मीद तो यही है कि समायोजन होना चाहिए। जब हमारी जो भी एनएम बहनें हैं, जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, इतने सालों से, कोई 16 साल से, 15 साल से, 10 सालों से है, सभी का होना चाहिए। इतने सालों से उन्होंने अपना जो भी त्याग समर्पण के साथ उन्होंने सेवा की है, उनका उन्हें पल मिलना चाहिए। हम सभी का मतलब समायोजन होना ही चाहिए। कल आप लोगों ने भिक्षाटन के माध्यम से सरकार को अपना स्थिति बताने का कोशिश किया, क्या उस पर सरकार का कोई प्रभाव पड़ा उससे? मेरा नाम रायमुनी, मैं सदर हॉस्पिटल चईवासा पश्चिमी सिंहभूम से हूँ। कल जो भिक्षाटन के माध्यम से हमने सरकार को दिखाना चाहा कि आज जो हमारी स्थिति है वो इतना अल्प मानदेय में हमने जो किया है, तो आज हमारा मतलब भिक्षाटन का ऐसा मतलब समय आया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हमारे यहाँ यह आश्वासन देने तक भी नहीं आई और हम अपना समस्याएं उनके यहाँ दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन वो कोई प्रतिनिधि भी नहीं आए सरकार की तरफ से और ना ही सरकार हमारी कुछ मांगों को सुनने के लिए भी सरकार से आपकी क्या मांग है, आप वो बताइए। सरकार से हमारी यही मांग है कि सारे एनआरएचएम अनुबंध कर्मी जो 16 साल से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो सीधा हमको समायोजन किया जाए। जो 2014 के आधार पर जो नियमावली बनी हुई थी, उसी के आधार पर हमको सीधा समायोजन किया जाए। आज हड़ताल का 23वां दिन चल रहा है और हमारे आमरण अनशन का 16वां दिन चल रहा है। कल हमने रोड में भिक्षाटन किए सारे एनआरएचएम अनुबंध कर्मी और सरकार को यही दिखाना चाहे कि हमारी स्थिति 16 वर्षों में कितना खराब हो गई है और हमारी पारिवारिक स्थिति और आर्थिक स्थिति इतना खराब हो गई है कि हमें रोड पर थाली और कटोरी लेकर उतरना पड़ा और रोड के चलते सारे व्यक्ति हमें सिक्के पैसे देते गए और वे भी हमें सांत्वना देते गए। और हम सरकार से यही चाह रहे हैं कि इतना भिक्षाटन करने के बावजूद भी सरकार हमारी मांगों को हमारी ओर नज़र उठा के भी नहीं देख रही। सरकार अब तक आप लोगों का मांग पूरा नहीं किया है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जोहार सबको, मैं ज्योति कुमारी, झारखंड पश्चिम सिंहभूम चाईबासा से सदर हॉस्पिटल से आई हूँ। हमारा हड़ताल का आज 23वां दिन है और कल हमने भिक्षाटन करके सरकार को ये दिखाना चाहा कि इतना कम वेतन में हमारा गुजारा या घर परिवार, हमारा कोई भी काम नहीं होता है, तो हमारा या तो समान काम का समान वेतन दे दे या फिर हमें समायोजन करके स्थायीकरण कर दे। हम सभी के लिए चाहते हैं कि ये अनुबंध जो चल रहा है एनएचआर, ये पूरा हटा ही दे, अनुबंधित को हटा ही दे और पूरा सबको स्थायी कर दे। ऐसे भी हमारे ज़िले में या पूरा झारखंड में बहुत कम ही परमानेंट कर्मचारी हैं और आधा से आधा तो रिटायरमेंट ही हो चुके हैं, सारा पोस्ट खाली है। तो हम सरकार से ही निवेदन करेंगे कि सभी को, हमारे जितने भी जीएनएम, एनएम और फार्मासिस्ट, एलटी, टेक्नीशियन भाई लोग हैं, सभी का जो इतना दिन से लगे हुए हैं अपने घर द्वार छोड़ के, बाल बच्चे छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं अनशन में, उनका जो गुहार है, पुकार है, उनको प्लीज़ सुने और हमारा ये जो अनशन का है ये ख़त्म करें, क्योंकि इससे हमारा हॉस्पिटल में सभी व्यक्तियों को बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है। टीकाकरण रुका हुआ है, काम नहीं चल रहा है हॉस्पिटल में, मरीजों का बहुत ही बेहाल चल रहा है, पर ये दिखाया नहीं जा रहा है प्रेस में और पेपर में छापा भी नहीं जा रहा है। हमारी मांगे जायज है, मांगे कैसे लेंगे, मांगे कैसे लेंगे, के टक्कर में अभी नहीं तो इसका बड़ा यार
में रखिए जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ चुनावी वादा किया था।